हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है जैक बोर्ड का, उसमें पोएम से कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकता है आप लोग का बोर्ड एग्जाम में। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो सारे दोस्तों तक शेयर करो ये सेशन, ये वीडियो सबके पास जाने चाहिए। चाहे आप आर्ट्स के स्ट्रीम के बच्चे हो, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो या साइंस सिस्टम के बच्चों, अगर आपका पेपर इंग्लिश स्कोर है तो वो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो। तो सारे दोस्तों तक शेयर करना। मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन होने वाला है क्लास 12 क्लास 11 का लेकर के, वो इसी चैनल में वीडियोस अपलोड होगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। सबसे पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर इज रिटन बाय। पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर किसने लिखा था? पोएट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी एड्रेनिया रिच। डन? तो इतना। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर एक्चुअली, आंट जेनिफर्स टाइगर आर एक्चुअली व्हाट? एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर, बनाया गया टाइगर। वो बिनती थी ना, वो जो एड्रेनिया रिच थी वो बिनती थी। ठीक है, चलो। थर्ड नंबर सवाल क्या है? व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन? ऑप्शन नंबर डी होगा थर्ड का, ऑप्शन नंबर डी प्रांस। उसके बाद फ्रांस नहीं रे, प्रांस बोले, प्रांस। ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या है? द पोएट डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ टाइगर एज टोपैज कलर। क्या है? टोपैज। डन? तो हाँ। सवाल नंबर 5 क्या है? डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ग्रीन मीन्स, डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ग्रीन मीन्स व्हाट? ग्रीन मीन्स रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए उसका होगा करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है? द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ, टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाट? द मेन बीनीथ द ट्री। डन? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया 6 का। 7 का देखो क्या है? दे पेस इज रेफर्ड टू, दे पेस यानी दे पेस किसको बोल रहा है? ये बोल रहा है द टाइगर्स, टाइगर्स के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे दे जो है वो टाइगर्स के बारे में बता रहा है। डन? तो हाँ। आगे क्या कह रहा है? वॉट स्टूड ऑन द एज ऑफ द रोड, कि एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे क्या था? तो रोड के किनारे जो था वो था मेरा स्मॉल शॉप्स। क्या था? स्मॉल शॉप। डन? तो आगे सवाल क्या है? रोड साइड स्टैंड आ गया आप लोग का। वॉट डिड द स्मॉल ओल्ड हाउस हैव, स्मॉल ओल्ड हाउस के पास क्या था? वो किया, फिर वो किससे बना था? अ टाइनी न्यूली कंस्ट्रक्टेड शेल्टर। ठीक है। उसके बाद वाई वॉज रोड टू बिजी, रोड बहुत ज्यादा बिजी क्यों रहता था? ट्रैफिक के कारण, बहुत लंबा लंबा हेवी ट्रैफिक लगा रहता था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ऑफ द हेवी ट्रैफिक दैट स्पेड अक्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड द रोड साइड स्टैंड डू टू सस्टेन इटसेल्फ, रोड साइड स्टैंड वाला लोग खुद का जिंदगी को पालने के लिए क्या करते थे? खुद का जिंदगी को पालने के लिए करते थे बेग पैथेटिकली फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है। आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, इसलिए आर्थिक सहायता मांगते थे वो। व्हाट डिड द पुअर पीपल वेट इन वैन, वैन नहीं है वैन। ठीक है, वैन। तो क्या करते थे? फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू सेल, फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू सेल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है। 2 पोएम कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। क्या क्या? एक आंट जेनिफर्स टाइगर का देख लिया, किस टाइप का सवाल आ सकता है। ऐसे बहुत सारा और भी वीडियोस आएंगे सामने, ऐसा नहीं कि ये एक ही वीडियो है पोएम वाला। ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं और घबराना भी नहीं है, बस पढ़ते चलो। ठीक है। कंटेंट का कमी नहीं हो देंगे, कंटेंट इतना देंगे ना, पढ़ते पढ़ते थक जाएगा बाबू, बाबू रे, समझा? चलो आगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज, पोएट के तरफ से अगर सोचे, पोएट के नजरिया से अगर सोचे तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? अ जॉय फॉर एवर, अ जॉय फॉर एवर। डन? तो हाँ। द ब्यूटी ऑफ लवली थिंग्स, कोई भी चीज अगर है, अगर कोई चीज हमको पसंद है तो उसका ब्यूटी पता है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज। ठीक है। कोई अगर मान लो कि हम एक खूबसूरत सा जगह गए, आंख बंद करके सोचो, पूरा पहाड़ है, वादियां है, एकदम शुद्ध हवा बह रहा है, पूरा ग्रीनरी है, यानी हरियाली ही हरियाली है पूरा। अब वो जगह को हम अपना माइंड में कैप्चर कर लिए तो उसका सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि पता है इससे क्या होगा ना, देखो एनवायरनमेंट हार्म कर रहा है, एनवायरनमेंट को परेशानी हो रहा है। ठीक है। पोल्यूशन है, ये है, तो एनवायरनमेंट का सुंदरता दिन प्रतिदिन घटता चला जाएगा, तो जो तुम्हारा छवि है जो मन में बैठ गया है, उसका जो सुंदरता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाता है। किसके तुलना में? जो हम लोग देखेंगे उसके तुलना में सामने। ठीक है। उसके बाद और हमेशा ये ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, मानसिकता ये है हम लोग का कि जो चीज चला जाता है ना वो ज्यादा सुंदर लगता है किसके तुलना में? जो चीज अभी है प्रेजेंट में। ठीक है। इसलिए हर मोमेंट को जियो, पढ़ाई भी जरूरी है, साथ साथ थोड़ा सा बदमाशी भी कर लेना। ठीक है ना?
चलो, इसके क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मींस दैट दे क्रिएट अनप्लीजेंट, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, नेवर फेड अवे, ठीक है, नेवर फेड अवे। उसके बाद विल कीप अ बॉवर क्वाइट अस मींस, इसका मतलब होता है, लाइन का मतलब ये पोएम का ही लाइन है, इसका मतलब होता है विल गिव अस पीस एंड काम। डन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स अस हेल्दी एंड पीसफुल, हेल्दी एंड पीसफुल। डन है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखता है, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल, क्या हमेशा जिंदा रहता है जब सब कुछ स्टिल हो जाता है या खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी एक चीज जिंदा रहता है, अर्थ एंड नेचर, ये जो धरती और ये पूरा प्रकृति है। उसके बाद क्या है, द टाइप्स ऑफ वॉर्स द पोएट टॉक्स अबाउट आर ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, ये है आप लोग का कीपिंग क्वाइट का चैप्टर, ठीक है, और वो थिंग ऑफ ब्यूटी था। चलो, व्हाट इज द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन, फिशरमैन से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो क्या अपेक्षा कर रहा है, वो अपेक्षा कर रहा है कि टू थिंक, कि सोचो, एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, और फिश को हार्म मत करो, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सैडनेस इन द पोएम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट, ये पोएट किस सैडनेस का बात कर रहा है, तो वायोलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल। डन तो, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, व्हाट डज हार्ट हैंड रेफर टू, हार्ट हैंड किसके बारे में बता रहा है, तो सर जी हार्ट हैंड बता रहा है किसके लिए, किसके लिए बता रहा है, कि ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मेन टू पेन, ठीक है, ग्रोइंग इनसेंसिटिविटी ऑफ मेन टू पेन। डन तो, हाँ। अब एक चैप्टर हम लोग का बच रहा है, माय मदर एट 66, हम लोगों ने आंट जेनिफर टाइगर कर लिया, रोड साइड स्टैंड कर लिया, थिंग ऑफ ब्यूटी कर लिया, कीपिंग क्वाइट कर लिया, अब बच रहा माय मदर एट 66। चलो सवाल नंबर पहला क्या कहता है माय मदर एट 66 वाला पोएम में, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वॉज, पोएट के बगल में जो बैठी थी वो उसकी कौन लगती थी, हर मदर, उसकी मम्मी। 2023 का सवाल है, देख रहे हो। सी वॉज गोइंग टू, वो कहां जा रही थी, सर कोचिंग जा रही थी, ठीक है। उसके बाद कोट एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम, पर्सोनिफिकेशन का हिंदी होता है बच्चा मानवीयकरण, मानवीयकरण, मानवीयकरण अलंकार इसको बोलते हैं ना, है ना, कि कोई ऐसा चीज को दिखाना जो कि इंसान नहीं है लेकिन इंसान से तुलना करना, वो था स्प्रिंटिंग ट्रीज, क्या था, स्प्रिंटिंग ट्रीज। कमला दास वॉज केरला, होगा यहाँ पे केरलाइट लिख दिया, केरला, केरला राइटर, ठीक है। उसके बाद क्या है सवाल, द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज अ डिपिक्शन ऑफ, इज अ डिपिक्शन ऑफ व्हाट द, अच्छा चलो ये सवाल का आंसर तुम लोग दो, ठीक है, ये सवाल के आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है, ये वाला, द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज अ डिपिक्शन ऑफ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो पहला कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन कर देंगे अगर सही होगा तो। डन तो, हाँ। व्हाट डज द पोएट फील पार्टेड अपसेट एंड सैड, पोएट जो है वो क्यों खुद को, पार्टेड मतलब अपने माँ से अलग, अपसेट मतलब दुखी, सैड मतलब भी दुखी, मायूस होना, ऐसा क्यों लग रहा था, बताओ ऐसा क्यों लग रहा था, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर एंड हर ओन नीड्स, ठीक है, ऑप्शन डी। द पोएम इज मेड अप ऑफ, देखो पोएम जो है वो सिंगल सेंटेंस से बना हुआ है, सर पोएम तो सर 20 लाइन से भी बना हुआ है सर, लेकिन सटीक उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया रहा है बोथ एंड भी है तो आप लोग बोथ एंड भी मारिएगा, क्योंकि पोएम जो है वो सिंगल सेंटेंस से बना हुआ है, 20 लाइन से बना हुआ है और 3 स्टैंजाज से बना हुआ है। कितना स्टैंजर है बाबू रे, 3 स्टैंजाज, ठीक है। तो यहाँ 10 स्टैंजर्स, तो ई तो हो नहीं सकता, 5 स्टैंडर्ड ई नहीं हो सकता। अब इन दोनों में हम लोग गेम करेंगे सर, ए और बी में, तो खेला.com किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। डन तो, हाँ। और आज का लास्ट सवाल ये है, और आज का लास्ट सवाल ये है कि द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रन हैज बीन बॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू व्हाट, शो एनर्जी एंड एक्सरबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन के अंदर जो एनर्जी होता है उस चीज को ये दिखाने का प्रयास कर रहा है। डन है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और जितना सवाल करवाए मैंने वो सारे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को करवाया जाएगा क्या, 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 5 गो, ठीक है, 5 या 6 गो सवाल रहेंगे। उस वीडियो को लेकर के मैं आऊंगा आप लोग के समक्ष, इंग्लिश स्कोर का 5 नंबर में आप लोग का क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है बोर्ड में, उसका वीडियो। तो टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। अच्छे से शेयर करना और अच्छे से पढ़ना। मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।